तो जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति होती है भगवान स्वतः आकर के विराजमान हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण समझते हैं ना? कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? करिष्यति इति कृष्ण, जो अपने अपने ओर खींच ले, अपने ओर आकर्षित कर ले, वो कृष्ण। और यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, वो कृष्ण के नीचे जो मात्रा होती है ना, कैसी ऐसी लगी रहती है, ऐसे टेढ़ा डंडा। एक हम मछली पकड़ने वालों को देखते हैं, जैसे नर्मदापुरम में नर्मदा के तट पर, तो वो मछली पकड़ने के लिए कैसा कांटा लिए रहते हैं, वो भी ऐसा टेढ़ा होता है। उसमें कुछ खाद्यान्न पदार्थ लगा करके जैसे ही नदी में जल में पानी में छोड़ते हैं, वो कांटा जैसे ही गया और मछली उस कांटे में जैसे ही फंसी। और बड़ी विडंबना की बात देखो, उसका भी नाम बंसी है। जो वो मछली पकड़ते हैं ना, वो मल्लाह लोग, उसको भी बंसी कहते हैं उस कांटे को। और ऐसे ही भगवान कृष्ण के नीचे वो मात्रा लगी होती है, वो टेढ़ी। और जो भगवान के नाम में और भगवान की बंसी के पीछे अगर एक बार फंस जाए, फिर भैया वो मछली कितने ही झटपटा ले, कितने ही निकलने की कोशिश करे, वो निकल नहीं पाती। उसी प्रकार से एक बार जब भक्ति आकर के विराजमान हो जाती है, तो अब कितने ही चाह लो, फिर निकलते नहीं हैं। वृंदावन में एक गोपी रहती थी। एक दिन यमुना के तट पर जाकर के बैठ गई और बैठे बैठे विचार करने लगी, ध्यान करने लगी। उसी समय में वहां से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी निकले। नारद जी ने कहा, देखो राम राम, जहाँ तीनों लोगों का देवता कृष्ण इनके यहाँ इस ब्रज में खेल रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, और वही गोपी का आज यमुना के तट पर ध्यान लगाई है। किस देवता का ध्यान लगा रही है? मैं चल के पूछूं तो इससे। नारद जी ने कहा, कहो देवी, काय को बैठी हुए थे, मुँह को बताओगी का? ये देखो ये ब्रज भाषा है कि भैया। उस देवी से, उस गोपी से नारद जी ने पूछा, किस बात को, काय को ध्यान कर रही हो? गोपी ने कहा, महाराज मैं ध्यान मान काऊ को नहीं कर रही, किसी का ध्यान नहीं कर रही। फिर क्या कर रही है? महाराज तुम उपाय बताओगे तो हम तुमको पूरी कथा सुना देंगे। नारद जी ने कहा, देवी बताओ तो सही, क्या बात है, किस चीज का ध्यान कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या क्या परेशानी है आपको? वो गोपी कहती है, मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही महाराज, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ इस नंद के छोरा से कि मेरे हृदय से मैं चाहती हूँ कि ये निकल जाए, लेकिन ये निकलता नहीं है। जब मैं अकेले एकांत पाती हूँ, तभी वो नंद का छोरा मेरी आंखों के सामने आकर के बैठ जाता है। आज की सुन लो, आज मैं क्या करी, मैं यमुना जल पानी भरने के लिए गई, और उसी समय में मैंने यमुना जल भर तो लिया, लेकिन घड़ा मटका जो था इतना भारी था कि उठा ही नहीं। खूब उठाने की कोशिश करी लेकिन नहीं उठा। उसी समय में नंद का छोरा आ गया। कहने लगा, क्यों भाभी, मैं उतार दूं का, मैं उठा दूं? मैंने कहा, लाला तू ठीक आएगा, उठा दे। मैंने हाथ लगाया, कृष्ण ने भी हाथ लगाया, और जैसे ही ऊपर मटका सिर पे रखने के लिए करा, वो धड़ाम से नीचे गिर करके फूट गया। मैं खूब दाएं बाएं देखी, कहीं मेरे को नजर नहीं आया। घर जब मैं आया तो मैं घर आई तो मेरी सास ने 1000 गाली दी, ये कितना पुराना मटका था, उसको तूने चाट लिया। महाराज अब और सुन लो, मैं गाय लगाने गई, मैंने पात्र लिया और गऊ धोने जैसे ही बैठी, गैया लगाने बैठी, फिर नंद का छोरा आ गया और कहने लगा, अरे देवी आज गुस्सा हो गई है क्या, तेरा मटका फोड़ दिया मैंने, पूरा दूध तू ही लगा लेगी कि मुझको भी देगी, भूखू हूं सुबह से। फिर क्या था, बाबा जी मैंने पूरा दूध वो कृष्ण के मुंह में पूरा लगा दिया गाय के थनों से। वहां से सास ने चिल्लाया, सारा दूध सत्यानाश कर दिया,
वो पूरा दूध जमीन में गिरा, कहीं मेरा कृष्ण के मुंह में नहीं किया, वो पूरा दूध जमीन पे गिर गया। देखो महाराज, मेरा वो नंद का छोरा ना मेरे हृदय से नहीं निकल रहा है।